विष्णुदेव साय ने केशकाल में बीजेपी उम्मीदवार भोजराज नाग के समर्थन में सभा की और कांग्रेस को निशाने पर लिया। कांग्रेस सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, ये आरोप लगाए और कांग्रेस को जमकर वो घेरते हुए नजर आए। पांडे, शंकरचंद पांडे, चरण मानिकपुरी, जंगलदास मानिकपुरी, परमेश्वरदास मानिकपुरी, मोहनदास मानिकपुरी, पंचदास मानिकपुरी। कलार समाज से बसंत सिंह पांडे, चमार सिंह पांडे, शंकरचंद पांडे, चरण मानिकपुरी, जंगलदास मानिकपुरी, परमेश्वरदास मानिकपुरी, मोहनदास मानिकपुरी, पंचदास मानिकपुरी। कलार समाज से बसंत सिंह पांडे, चमार सिंह पांडे, शंकरचंद पांडे, चरण मानिकपुरी, जंगलदास मानिकपुरी, परमेश्वरदास मानिकपुरी। बना दिन, अपराध के गढ़ बना दिन। जांजगीर चांपा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बघेल के ईवीएम पर दिए बयान को लेकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अगर जीतती है तो सब ठीक और हार जाए तो फिर ईवीएम में सेटिंग। ये बात जबरदस्ती फैलाई जाती है। कवर्धा का विधायक हूँ, मैं कवर्धा का विधायक हूँ। कवर्धा में जब मोहम्मद अकबर चुनाव जीते थे, क्या वो मुसलमान नहीं थे? और कवर्धा की जनता हिंदू नहीं थी? तब हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। और जब आज वो हार गए प्रचंड मतों से, तो हिंदू मुस्लिम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी बताया गया सबको। जब पिछली बार इनकी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी इनकी कांग्रेस की, तब ईवीएम ठीक था। अभी ईवीएम गड़बड़ हो रहा है, वो हार का डर सता रहा है। रायपुर में दीपक बैज ने बीजेपी के नेताओं के द्वारा बैज का पक्ष लिए जाने पर पलटवार किया और कहा कि पहले बीजेपी अपना घर देखे, वो खुद सुरक्षित नहीं है, कांग्रेस के घर में झांकने का काम बंद कर दी। को लगता है दीपक बैज से प्यार हो गया है और सबसे पहले उनको तो अजय चंद्राकर जी का हालचाल पूछ लेना चाहिए, राजेश मुड़त जी का हालचाल पूछ लेना चाहिए, अमर अग्रवाल जी का हालचाल पूछ लेना चाहिए, धर्मलाल कौशिक जी का हालचाल पूछ लेना चाहिए। सबसे इससे पहले इन लोग का हालचाल पूछ लेते, फिर दीपक बैज का याद करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने घर में पहले झांक ले, फिर बाद में कांग्रेस पार्टी में झांके। आपको कैसे? इधर रायपुर में बीजेपी का चिकित्सा प्रकोष्ठ सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के चिकित्सा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, संगठन मंत्री पवन साय और रायपुर से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए। को तो उनके जाने का समय आ गया है और जब से इंडी बना है तब से तो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बाकी पार्टियां आधी हो गई हैं। मुझे लगता है कि इस बड़े आयोजन के बाद तो इंडी समाप्त होने के कगार पर चला जाएगा। सर, चिकित्सा की एक बार फिर से अकाउंट को फ्रीज किया गया। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मुंगेरी से खबर, बिलासपुर से बीजेपी उम्मीदवार तोखन साहू कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र यादव पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज को टिकट दिया। तो ईडी के राडार में हैं, जिनकी अग्रिम जमानत जब्त हो गई है, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाए हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो घोटालेबाज हैं, उसको न्यायधानी जैसे लोकसभा सीट पर वो प्रत्याशी बनाए हैं, तो न्यायधानी की जनता उनको रिजेक्ट करेगी, वापस भेजेगी। बस्तर के लोगों को आज बड़ी सौगात मिली। रायपुर हैदराबाद के लिए हवाई सेवा शुरू कर दी गई। इसको लेकर मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट से रायपुर जाने वाले यात्रियों में उत्साह नजर आया। फ्लाइट का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। हैदराबाद से जगदलपुर और हैदराबाद से रायपुर के लिए रोजाना फ्लाइट चलेगी। हफ्ते में 2 दिन दिल्ली के लिए भी फ्लाइट शुरू की जाएगी। बस्तर में मैं समझता हूं यहाँ पर जो टूरिस्ट पोटेंशियल है उसको भी बढ़ावा मिलेगा।
और वो टूरिस्ट पोटेंशियल को बढ़ावा मिलने की वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी मदद होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए इंडिगो का यहाँ पर आना, ये मैं समझता हूँ जगदलपुर की प्रगति का एक लक्षण है और ये प्रगति में इंडिगो हाथ बढ़ाएगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं समझता हूँ कि ये बस्तर के एक दिशा को और दशा को बदलने में बहुत मददगार साबित होगा, चाहे वो यहाँ के उद्योग के लिए हो, चाहे वो यहाँ के टूरिज़्म के लिए हो, काफ़ी अच्छा मददगार साबित होगा। बाहर के लोगों के लिए, जो बाहर से जो सैलानियों के रूप में आते हैं या अलग मौका तलाशते हुए आते हैं, बस्तर अलग नज़ारे में दिखेगा और ये बस्तर के पहचान को बदलने में बहुत मददगार साबित होगा। कांकेर की तस्वीर अब आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर एक भालू जो है, जंगली जानवर, शहर में घुस गया। हालांकि कांकेर में ऐसे कई बार घटनाक्रम सामने आ चुके हैं जब जंगलों से भटक कर या जंगल से निकलकर जानवर जो हैं शहरी इलाकों में घुस रहे हैं। दरअसल बात ये नहीं है कि शहरी इलाकों में जानवर घुस रहे हैं, जंगली इलाके घटते जा रहे हैं, शहरी इलाके बढ़ते जा रहे हैं। तो इन्हीं के इलाके पर दरअसल कब्जा किया जा रहा है या इन्हीं के इलाके को समेट दिया जा रहा है। इसकी वजह से ऐसा होता है। शहर के ऑक्सीवन के पास नेशनल हाईवे सड़क के डिवाइडर को पार करते हुए भालू दिखाई दिया है। भालू के शहर में घुसने से लोगों में अब डर बना हुआ है। और आइए अब नजर डालते हैं चुनावी 24 पर।